कहता हूँ ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण जो है हादसा है। और मुझे लगता है कि ये खाली कल का मसला नहीं है। आया दिन जो है डीसी ऑफिस की तरफ से इस किस्म के जो है खबरें आया दिन हमें मिलती हैं और हम यही कहेंगे कि हमने इस डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ ने 2006 से लेकर 18 तक बहुत सारे डीसी देखे, बहुत सारे डीसी आ गए और किश्तवाड़ का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा था, ऐसा नहीं है। अगर बार बार ये इस किस्म की जो खबरें और इस किस्म से डीसी साहब जो है कहीं न कहीं किसी खबर में आते रहते और किसी कोई न कोई ये होता रहता है, ये इसके लिए जो है हम ज़ोरदार तरीके से कंडम करते हैं। और हम एक चीज़ कहते हैं कि हम लोकतांत्रिक निज़ाम में रहते हैं और सरपंचेस पंचेस जो भी है इलेक्टेड जो भी लोग हैं वो लोग जो है किसी कानून, किसी कायदे, किसी ज़ाब्ते के तहत आए हैं और उनके साथ अगर इस तरीके का व्यवहार किया जाएगा आम व्यक्ति उस ऑफिस में जाने से डरेगा। और मुझे लगता है, मैं कल एक बात कल डीसी साहब का मैं इंटरव्यू सुना था, वो कह रहे थे मैं इस प्रोजेक्ट को रटले नहीं बनने दूंगा। जरा डीसी साहब इस बात को अच्छी तरह से छानबीन करें कि रटले बंद किसने करवाया था, वो लोग कौन रिस्पॉन्सिबल है, किन लोगों ने करवाया था, किन हालात में बंद हुआ था। तो इस तरीके से जो चुने हुए नुमाइंदों के साथ अगर इस तरीके का ये सलूक और इस तरह का व्यवहार किया जाएगा, ये घोर निंदनीय है और इसकी हम जितनी भी मजम्मत करें ज्यादा है, कम है। और हम चाहते हैं कि हमारी डिमांड है कि इस तरीके के हादसा को रोकने के लिए और किश्तवाड़ के अंदर इम्पार्शियल, फ्री, फेयर एंड इम्पार्शियल चुनाव कराने के लिए डीसी साहब का जाना यहाँ बहुत जरूरी है। तो क्या इसमें पार्टी ऑफिशियल कंप्लेंट करेगी? मैंने आपको कहा वी हैव ऑलरेडी कन्वेड आवर रिजर्वेशन टू द कैंडिडेट एज वेल एज टू द पार्टी हाई कमांड। और हमें जहां तक जानकारी मिली है कांग्रेस ऑफिशियली इसके खिलाफ जो है कंप्लेंट फाइल करने जा रही है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से डीसी कठुआ के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ने वो एक्शन लिया है और लोगों की जिस तरीके से हिंदुस्तान का न्यायालय और कानून जो मजबूत है उसका परिचय दिया है, मुझे लगता है कि डीसी किश्तवाड़ को भी इसी तरीके से, क्योंकि नो बडी इज अबव द लॉ। अगर यहाँ पर इस वक्त 80% लोगों के मन में ये सवालात पैदा हो रहे हैं कि इस व्यक्ति, इस ऑफिसर के रहते हुए यहाँ फ्री एंड फेयर चुनाव नहीं हो सकते, तो व्हाई नॉट ही शुड बी शिफ्टेड फ्रॉम हियर। तो ये होना चाहिए। सर, सरपंचेस ने इल्जाम लगाया है कि जो डीसी है वो रिलेशन में है जो कैंडिडेट है बीजेपी के। जी, अगर ये मैं कहता हूं कि इसमें इंक्वायरी करके अगर ये रिलेशन में है, अगर ये रिलेशन में है, देन मैं कहता हूं कि अगर ये फिर भी रखा गया है देन इट इज द टोटली वायलेशन ऑफ जो क्या कहते हैं ये कोड ऑफ कंडक्ट है, क्योंकि इसमें बाज़ाब्ता गाइडलाइन है। आप बताइए कि अगर यहां पर डिस्ट्रिक्ट का व्यक्ति ऑफिसर जो है, किश्तवाड़ का ऑफिसर जो है किश्तवाड़ में नहीं रह सकता है, इलेक्शन के दौरान किश्तवाड़ में नहीं रह सकता, अगर ये कैंडिडेट का रिलेशन में दूर बार में भी कहीं रिलेशन है तब भी कहीं न कहीं इमोशन जुड़े हुए होते, तो मेरे ख्याल में इस तरीके से अगर ये है दिस इज वायलेशन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट और ही शुड बी रिमूव। मैं कहता हूं डीसी साहब को खुद जाना चाहिए। या एग्जाम में अगर कोई लड़का एग्जाम देता है, कोई मास्टर होता है, उसका दूर पार का भी रिजल्ट होता है, उसको नहीं बैठने देते हैं। तो ये तो एक डिस्ट्रिक्ट का इशू है, क्या कहते हैं चुनाव का इशू है। तो इस तरीके से फ्री फेयर इलेक्शन कराने के लिए, लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए ये बहुत जरूरी है। सरपंच पार्टी से नहीं तो क्या बताएंगे आप? देखिए एक चीज मैं बताऊं, ये बिल्कुल सही है। मेरे पास भी ये कंप्लेंट आई कि कुछ लोगों ने कहा कि पर्टिकुलरली जो इस वक्त अपोजिशन के लोग हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। और टारगेट इसलिए किया जा रहा है कि और कानून का दुरुपयोग करने की बात की जा रही है और चेयर को मिसयूज करने की बात की जा रही है। हम जी आपको अरेस्ट करेंगे, हम जी आपको फॉल्स केसेस लगा देंगे, हम ये करेंगे। मतलब एक छोटी सी मिसाल मैं आपको बताता हूं। हमारे गुलाम मोहम्मद जो ब्लॉक प्रेसिडेंट है क्या कहते हैं कांग्रेस के मड़वा के और एक्स सरपंच भी है, अगर उसने बाबूलाल जी के साथ खड़ा होकर बाइट दी और सच्चाई कही, इसमें गलत क्या है मुझे बताइए? हम डिक्टेटरशिप में थोड़ा रहते हैं, हम लोकतंत्र निजाम में रहते हैं, हमें अपनी बात कहने का अधिकार है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। हम कोई एंटी नेशनल बात नहीं कर रहे, वो कोई एंटी नेशनल बात नहीं कर रहा है ना। क्यों, अगर क्यों ऐसा हो रहा है? इसमें एक और इशू सामने आ रहा है जो पीएसओ की गन्स का मिसयूज होना। आपको मालूम होगा कि कुछ दिनों पहले भी जो है वो डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ के जो पीएसओ छीनना और फिर सरपंच को एक चाहता हूं कि दीज आर टू डिफरेंट इशूज, मैं इनको इंटरमिक्स नहीं करना चाहता हूं। हाँ, अलबत्ता उस इशू को, उस एपिसोड को मैं परिहार ब्रदर्स की किलिंग के साथ देख सकता हूं कि कहीं वो चीज वो ना हो। लेकिन जहां तक डीसी साहब की वर्किंग का सवाल है उससे हम सेटिस्फाई नहीं, जो वर्किंग उनकी है जिस तरीके से। और क्या कहते हैं, ये भी बड़ा दुखद है
कि डीसी साहब के जो एसपी पीएसओ के जो गन छीनी गई है, आखिर मुझे यह मालूम है 90 से 96 तक हम लोगों ने जिस मिलिटेंसी को झेला है, जो हमने फेस किया, सुबह जाते थे शाम को पता नहीं होता था वापस आएंगे कि नहीं, तब भी सिटी में इस किस्म के हादसा नहीं हुए। अगर आज हो रहे हैं इसमें इंक्वायरी करने की जरूरत है। द मैटर मस्ट बी प्रूव्ड बाय द हायर एजेंसी एंड दैट शुड बी इंपॉर्टेंट, आई थिंक सो। क्या आप इस इशू को ये ऐसा है, अगर ऐसा है, मैं कह रहा हूं, बिल्कुल इल्जाम लगाया गया, अगर ऐसा है, अगर ये इल्जाम सच है, तो मैं कहता हूं कि ये सीधे कॉन्स्टिट्यूशनल की वायलेशन है, चेयर की वायलेशन है और इसके खिलाफ प्रूव होना चाहिए। अगर ये प्रूव होता है, मैंने पहले भी कहा, नोबडी इज अबव देन लॉ, नोबडी इज अबव देन कॉन्स्टिट्यूशन, इवन प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो बड़ा सा बड़ा व्यक्ति, डीसी साहब की तो बात ही नहीं है, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर नहीं, क्योंकि किसी को, देश को तब तक वो बचा रहेगा जब तक आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, सिस्टम तब तक चलता रहेगा जब तक कॉन्स्टिट्यूशन है। जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन पे आंच आ गई, आपका सिस्टम जो है सब खत्म हो जाएगा। Subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update.